हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम जो है क्लास 10 का जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, उसके जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स या फिर फॉर्मूलेज है, जो इंपॉर्टेंट रेशियोज है, उसको हम समझेंगे और इसी वीडियो में हम उसको याद भी कर लेंगे। राइट, तो यहाँ पर जो है ट्रिग्नोमेट्री में हम राइट एंगल ट्राइंगल यूज करते हैं। राइट एंगल मतलब जिसका एक एंगल जो है 90 डिग्री का होता है। राइट, तो सपोज दिस इज ए एंड दिस इज बी एंड दिस इज सी। यस, तो एक एंगल जो है 90 डिग्री का होता है और यहाँ पर जो आपको कोई एक एंगल, सपोज एंगल सी दिया गया है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, कुछ भी दिया गया है। तो यहाँ पर जो है साइड्स के नेम होते हैं। तो अपोजिट टू 90 डिग्री, जो 90 डिग्री के जो एग्जैक्ट अपोजिट है वो क्या है? हाइपोटेनियस है। और जो एंगल आपको दिया गया है, सपोज एंगल सी दिया गया है, तो इसके अपोजिट जो साइड है उसको अपोजिट बोलते हैं या फिर परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। राइट, तो मैं यहाँ पर अपोजिट यूज करूंगी। जो एंगल दिया गया है 90 डिग्री के अपोजिट तो हाइपोटेनस होगा, और यहाँ पर सपोज एंगल सी है तो इसके अपोजिट अपोजिट होगा। और अगर एंगल ए दिया गया है तो इसके अपोजिट वाला साइड ये वाला अपोजिट बन जाएगा। ओके, तो अब हाइपोटेनस और अपोजिट बन गया। देन नेक्स्ट बीसी जो है हमारा बेस बन जाएगा। यस, तो एंगल 90 डिग्री के अपोजिट हाइपोटेनस, और जो एंगल दिया गया है सपोज यहाँ पर सी है तो इसके अपोजिट कौन सा है? ए बी, तो अपोजिट ये होगा। एंड BC जो बचा हुआ है वो क्या है? हमारा बेस है। तो यहाँ पर टोटल 6 रेशियोज है ट्रिग्नोमेट्री के। तो दैट इज व्हाट हियर फर्स्ट साइन थीटा। यस, साइन थीटा। तो थीटा क्या है? यहाँ पर जो एंगल यहाँ पर दिया गया है, फॉर एग्जांपल 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, जो भी एंगल दिया गया है वो क्या है? थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो साइन थीटा इज व्हाट हियर? अपोजिट बाय हाइपोटेनस। यस, तो साइन थीटा क्या होगा? अपोजिट बाय हाइपोटेनस। राइट, देन नेक्स्ट इज व्हाट हियर? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा अपोजिट एंड हाइपोटेनियस यूज कर लिया। अब नीचे हाइपोटेनियस लिखेंगे, हाइपोटेनियस, एंड ऊपर आएगा हमारा बचा हुआ बेस। यस, तो साइन थीटा कॉस थीटा होगा। देन नेक्स्ट इज व्हाट हियर? टैन थीटा। तो टैन थीटा कैसे लिखेंगे हम? इस रेशियो को और इस रेशियो को डिवाइड करेंगे। यस, तो सपोज यहां पर लिखूंगी मैं, सो अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, देन बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। यस, तो हाइपोटेनस गेट कैंसल, तो बचा क्या? अपोजिट डिवाइडेड बाय बेस। तो टैन क्या होगा हमारा? अपोजिट बाय बेस। ये 3 रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, तो फर्स्ट क्या होगा हमारा? साइन थीटा अपोजिट बाय हाइपोटेनस, कॉस इज व्हाट हियर? बेस बाय हाइपोटेनस। तो यहाँ पर दोनों के डिनोमिनेटर में हाइपोटेनस ही रहेगा। देन टैन थीटा में क्या करना होगा? हमें इन दोनों को डिवाइड करना होगा। यस, तो हाइपोटेनस कैंसल हो जाएगा, तो बचा क्या? अपोजिट बाय बेस। सो अपोजिट बाय बेस बच जाएगा टैन थीटा के लिए। अब उसके बाद जो है नेक्स्ट 3 रेशियोज। तो फर्स्ट इज व्हाट हियर? कोसेक थीटा। यस, देन नेक्स्ट सेक थीटा, देन नेक्स्ट कॉट थीटा। यस, तो कोसेक थीटा को हम क्या करेंगे? साइन थीटा को रिवर्स कर देंगे, रेसिप्रोकल। ओके, तो फर्स्ट आएगा हाइपोटेनस, देन डिवाइडेड बाय अपोजिट। देन सेक थीटा में क्या करेंगे? कॉस को रेसिप्रोकल करेंगे। यस, तो दैट इज फर्स्ट हाइपोटेनस, देन नेक्स्ट इन डिनोमिनेटर बेस। राइट, एंड कॉट थीटा में क्या करेंगे? टैन थीटा को रेसिप्रोकल करेंगे। तो फर्स्ट ऊपर आएगा बेस, देन नेक्स्ट डिवाइडेड बाय अपोजिट। राइट, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा अगर आप याद कर लेंगे तो कोसेक, सेक एंड कॉट इसी का रेसिप्रोकल होगा। राइट, साइन के लिए कोसेक, कॉस के लिए सेक एंड टैन के लिए कॉट। राइट, तो ये जो रेशियोज है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सोल्यूशन के लिए 1 मार्क 2 मार्क के लिए जो सॉल्व करना है, तो यहाँ पर से जो रेशियोज है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, या आपको रेशियोज यूज करना होगा। तो नेक्स्ट इज व्हाट हियर? ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो एंगल थीटा होता है उसका एंगल दिया गया है 0, 30, 45, 60 एंड 90, यही एंगल्स आपको दिएंगे। यस, तो 0 डिग्री आपको जस्ट ये याद रखना है, यहाँ पर यहाँ की सीरीज याद रखना है, और यहाँ पर ये वाला याद रखना है। तो ऑटोमेटिकली आप खुद ब खुद ये पूरा टेबल बना सकते हैं। वो किस तरह से? फर्स्ट यहाँ पर 0 है, देन 30, 45, 60 एंड 90। राइट, देन नेक्स्ट इज व्हाट हियर? साइन थीटा। तो साइन थीटा, देन उसके बाद कॉस थीटा, टैन थीटा, फिर साइन का रेसिप्रोकल, देन कॉस का रेसिप्रोकल, देन टैन का रेसिप्रोकल, जिससे पहले जो हमने यहाँ पर समझा था। यस, तो फर्स्ट साइन कॉस टैन लिखना है, देन नेक्स्ट साइन का रेसिप्रोकल जो है कॉसेक है, एंड कॉस का रेसिप्रोकल सेक है, एंड टैन का रेसिप्रोकल कॉट है। राइट,
तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट लिखेंगे 0 से शुरू करेंगे। 0 के बाद क्या लिखेंगे, 1/2। यस, देन इसी को हम रूट लगा देंगे यहाँ पर 1/√2। देन नेक्स्ट √3/2। देन 0 से शुरू करेंगे, 1 पर एंड करेंगे। तो यहाँ पर एक बनाकर हम देखेंगे। तो यहाँ पर कौन कौन सा एंगल है, 0 डिग्री, देन 30 डिग्री, देन 45, देन 60, देन 90 डिग्री। राइट, तो यहाँ पर है साइन थीटा, देन कॉस थीटा, देन टैन थीटा। तो फर्स्ट 0 डिग्री है तो 0 से स्टार्ट करेंगे और 1 पर खत्म करेंगे। यस, देन 30 साइन 30 विल बी व्हाट हियर, 1/2, देन 45, 1 बाय इसी को रूट लगा देंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 2, देन 60 √3/2। यस, तो एक लाइन बन गई। देन नेक्स्ट कॉस थीटा एंड टैन थीटा। तो कॉस थीटा में क्या करना है, इसको जस्ट रिवर्स लिखना है। तो फर्स्ट जो 1 है वो लिखेंगे, देन नेक्स्ट √3/2 लिखेंगे, देन नेक्स्ट 1/√2, नेक्स्ट 1/2, देन नेक्स्ट 0। यस, देन नेक्स्ट टैन को क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। डिवाइड करते करते आपको यहाँ पर टैन को लिखना है। तो 0/1 इज व्हाट हियर, 0, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2। तो 2 यहाँ का डिनोमिनेटर, 2 यहाँ का डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, 1/√3। यस, देन यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 2 गेट कैंसल, तो बचाएगा सिर्फ 1। देन हियर ऑल्सो 2 डिनोमिनेटर में और हियर ऑल्सो 2 डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा, बचाएगा सिर्फ स्क्वायर रूट ऑफ 3। देन हियर 1/0 क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। तो एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज इनफाइनाइट या फिर नॉट डिफाइंड लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 100/0 भी लेंगे तो ये क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। यस, दैट इज इन्फिनिटी होगी। यस, तो 1 डिवाइडेड बाय 0, एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज व्हाट हियर, नॉट डिफाइंड। यस, तो यहां तक हमने बना लिया। देन कॉसेक इज व्हाट हियर, रेसिप्रोकल ऑफ साइन। तो 0 है तो 0 के नीचे कुछ भी नहीं, मतलब 1, तो ये हो जाएगा 1/0। तो 1/0 क्या होगा, नॉट डिफाइंड। राइट, देन नेक्स्ट 1/2, 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 2/1, दैट इज 2। देन 1/√2, 1/√2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, √2/1, इसको जस्ट उल्टा करना है, तो दैट इज √2। देन √3/2, इसका रेसिप्रोकल 2/√3, तो यहाँ पर 2/√3 आएगा। देन 1, इसके नीचे भी 1 है तो इसका मतलब यह है 1। यस, उसको उल्टा भी करेंगे तो 1 ही आएगा। राइट, द नेक्स्ट सेक थीटा जो है कॉस को रिवर्स करना है, सो 1/1, 1 ओनली। देन √3/2 क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल 2/√3, 1/√2 रिवर्स होके √2 हो जाएगा। देन नेक्स्ट 2, 1/2 जो है 2, देन नेक्स्ट नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जस्ट ये जो आपने यहाँ पर लिखा है इसी को है यहाँ पर रिवर्स करना है। तो दैट इज फर्स्ट 1, देन नेक्स्ट 2/√3, देन √2, देन 2, देन नॉट डिफाइंड। जस्ट यही आपको क्या करना है, उल्टा लिखना है। यस, देन नेक्स्ट कॉट जो है इसका रेसिप्रोकल है, तो फर्स्ट जो है 0/1, तो वो हो जाएगा 1/0। 1/0 क्या है, नॉट डिफाइंड। देन नेक्स्ट 1/√3 बिकम्स √3, तो 1/√3 है तो इसको उल्टा करेंगे तो वो हो जाएगा √3/1। तो यहाँ पर क्या है, √3, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती क्योंकि हर नंबर के नीचे 1 होता ही है। राइट, सो √3, 1 एज इट इज, √3 बिकम्स 1/√3। तो √3 है तो √3 के नीचे क्या है, 1 है, तो ये हो जाएगा 1/√3। देन नॉट डिफाइंड, यहाँ इसका क्या लिखेंगे, तो ये क्या है, असल में हमारा 1/0, इसीलिए तो इसका आंसर नॉट डिफाइंड आया है। और अगर हम इसको रिवर्स करेंगे ये हो जाएगा 0/1, तो ऊपर क्या है हमारा 0, तो इसलिए 0। तो नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो यहाँ पर 3 आइडेंटिटीज आपके सिलेबस में है, एंड दैट इज sin² A प्लस cos² A इज इक्वल टू 1। राइट, तो फर्स्ट ये आइडेंटिटी है, इसको हम रीअरेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको cos² है तो cos² की वैल्यू हमें कैसा मिलेगी, दैट इज इक्वल टू 1 इधर ही रहेगा। sin² है अगर इधर आ गया तो माइनस sin²। यस, ये जो है आपके क्वेश्चन के हिसाब से आपको यहाँ पर यूज करना है। राइट, द नेक्स्ट वन मोर आइडेंटिटी इज व्हाट हियर। अब सपोज इसी को हम और एक बार रीअरेंज कर सकते हैं, जैसे sin² A, तो sin² A की वैल्यू क्या बन जाएगी, 1 इधर भी रहेगा। cos² A अगर इधर आ गया तो माइनस cos² A। राइट, तो ये है, इसी को हम क्या है, sin² A प्लस cos² A इज इक्वल टू 1 को जो है इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। राइट, द नेक्स्ट वन मोर आइडेंटिटी इज व्हाट हियर, 1 प्लस tan² A।
सो 1 प्लस tan स्क्वायर ए को हम ऐसे भी लिख सकते हैं sec स्क्वायर ए, करेक्ट। देन नेक्स्ट इज व्हाट हियर, वन मोर आइडेंटिटी, cot स्क्वायर ए प्लस 1 या फिर 1 प्लस cot स्क्वायर ए, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट हियर cosec स्क्वायर ए। अब इसको याद कैसे रखेंगे, sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए, तो ऐसे याद रखना पड़ेगा, sin फर्स्ट देन cos, यस, देन 1 प्लस tan, यहाँ पर t है तो दैट इज sec। तो फर्स्ट आप इसको याद रख लें, c फॉर cot देन c फॉर cosec, तो cot आएगा तो यहाँ पर cosec आएगा, राइट। तो कंफ्यूज होगा कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए की वैल्यू cosec है या फिर cot स्क्वायर ए प्लस 1 की वैल्यू cosec है। तो इस तरह से c फॉर cot एंड c फॉर cosec, अगर ए याद रख लेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है 1 प्लस tan हमारा sec स्क्वायर बन जाएगा, राइट। तो यहाँ पर जो है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट जो फॉर्मूलाज है, थ्योरम्स है, उसके लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।